जय हिंद सभी को। आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है डाइस पर आधारित। डाइस जो होता है, जो हमारा लूडो खेलने का गिट्टा होता है, जिसके 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, तो इस प्रकार की डाइस को पासा कहा जाता है। पासा 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। और पासा वर्ग और आयत दोनों पर आधारित होता है। इस पर संख्या, अक्षर या प्रतीक शब्द लिखे होंगे और उन शब्दों में हमें क्या करना होगा। 1 से लेकर 6 तक अंक है, तो हमेशा जैसे 1 के पीछे 2 है, या 3 के पीछे 4 है, या 5 के पीछे 6 है, तो इस टाइप से सभी पासे का अलग अलग एक मानक होता है कि किसी संख्या के पीछे कोई संख्या है, दूसरी संख्या के पीछे कोई और दूसरी संख्या है, तो हमें वो संख्या फाइंड करनी होती है इसमें पासे में। इसको फाइंड करने के लिए कुछ नियम भी मैं इसमें बताऊंगा। पहले उससे पहले हम थोड़े पासे की जानकारी ले लेते हैं। पासे की शेप क्या होती है। तो एक पासे में फलक यानी जो सतह होती है वो 6 होती है, कॉर्नर यानी कोने 8 होते हैं। आप किसी भी कोई भी चौकोर बॉक्स को उठा के उसमें काउंट कर सकते हैं, उसमें जो फलक होंगे वो 6 होंगे। या आप जिस भी किसी रूम वगैरह में बैठे हैं आप उसमें भी देख सकते हैं, 2 दीवार साइड की होंगी, 2 आगे पीछे की होंगी और 2 ऊपर नीचे की होंगी। तो इस टाइप से टोटल 6 दीवार होती हैं। उन 6 दीवार को ही क्या बोलते हैं, सतह या फलक बोलते हैं। ये 6 होती हैं। कॉर्नर जो होते हैं, हर एक रूम में 8 कॉर्नर होते हैं। जो एक सही शेप में बना हुआ रूम है या कोई भी ऐसा पासा है, कोई भी चौकोर डब्बा है, उन सभी में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 होते हैं। 4 ऊपर की साइड, 4 नीचे की साइड। और भुजा जो होती है, भुजा यानी किनारे, जहाँ पे 2 दीवार आपस में टच करती हैं, उस चीज को भुजा बोलते हैं। और एक रूम में टोटल 12 भुजाएं होती हैं, 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 ही साइड में। तो पहले इन तीनों चीजों का हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम पासे के क्वेश्चन पे बड़े आराम से इनको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें और ज्यादा समझाने का कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो 1-2 लाइन समझाने की वो क्वेश्चन के साथ साथ समझा दी जाएंगी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एक सतह के पीछे हमेशा एक ही सतह होगी। कभी भी किसी एक सतह के पीछे 2 सतह, या ये नहीं कहा जा सकता कि एक के विपरीत अंक 2 और 3 हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा एक के पीछे कोई एक ही सतह होगी। दूसरी चीज, डाइस की कोई भी 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई जाएंगी। आप कोई भी डाइस लेंगे, कोई भी लीडो का गिट्टा ले लेंगे, उसको कहीं सामने रखेंगे और उसका फोटो क्लिक करके देखेंगे, या किसी भी एंगल से उसको देखेंगे, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साइड ही उसकी दिखाई देंगी, 2 सामने की और 1 ऊपर की। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। यानी जितने भी हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, सब में 3 साइड दिखाई जाएंगी और बाकी 3 साइड जो है छुपा दी जाएंगी। दूसरा है डाइस के प्रकार। डाइस के प्रकार मैंने अभी आपको बताया, डाइस के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। साधारण पासे को सिंपल डाइस यानी नॉर्मल डाइस बोलते हैं, और मानक पासे को स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। एक क्वेश्चन तो इसी से बन जाता है हमारे कि मानक पासे की पहचान क्या है, साधारण पासे की पहचान क्या है। तो इसके लिए डेफिनेशन है, इसमें किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग 7 होगा। जो साधारण पासा होगा उनमें किन्हीं 2 सतह का योग कैसा होगा, 7 होगा। और मानक पासे में क्या होगा, ये इसमें किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा। आपको जो 3 अंक दिए होंगे, टोटल डाइस में 6 अंक होते हैं या 6 चिन्ह होते हैं, उन 6 चिन्ह में से आपको 3 जो अंक दिए होंगे, उन 3 को आप ऐड करके देख लेंगे। अगर ऐड करने के बाद 7 आ रहा है तो मान लेना कि वो साधारण पासा है, और ऐड करने के बाद 7 नहीं आ रहा है तो मान लेना कि वो मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस है। अब साधारण पासे से संबंधित 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। इसमें मैंने बता दिया कि इसमें किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग कितना होगा, 7 होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि 6 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या आएगी। इसके जो चित्र हैं वो इसमें अगले वाले क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो ये हमें कुछ इस प्रकार से डाइस बना के दे रखा है। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। पहले ये वाई की शेप बनाना और इसके ऊपर ऐसे कैप लगा देना और इन दोनों को मिला देना। पासा बनाना आपकी कॉपी पे जरूर आना चाहिए, ताकि आपको जल्दी जल्दी बना के उनको सोल्व कर सको। जितनी भी चीजें हैं ये खाली देख के सोल्व करने से ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आएंगे। आप लोग मैथ को, रीजनिंग को हमेशा कॉपी पे लिखो, लिखने के बाद उसको सोल्व करो, बहुत ही जल्दी आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो हमसे इसमें पूछा गया था कि 6 के विपरीत सतह पर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। अब मैंने आपको बताया कि जो 2 विपरीत सतह हैं वो कभी भी एक ही पासे में सामने से नहीं दिखाई जा सकती। इसमें हमें 3 चीज तो दिखाई जा रही है, 1, 2 और 6। अगर हम मान के चले कि 1 से लेकर 6 तक की इसमें टोटल संख्या है पासे पर, तो हमें 2 भी दिखाई दे गया है और 1 भी दिखाई दे गया है। बचे कौन कौन, 3, 4 और 5। तो इसके 6 के विपरीत जो होने के चांसेस हैं किन किन संख्याओं के हैं, या तो संख्या 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी। अंदाजा नहीं लगा सकते कि 6 के आधे 3 हो जाएंगे या 2 के दुगने 4 हो जाएंगे। इस टाइप का कोई अंदाजा नहीं लगाया जाएगा पासे में। हमेशा एक्यूरेट ही बताना है कि अगर
तीन संख्या छुपी में, तो इन तीनों में से कोई भी आंसर होगा। हाँ, इससे अलग कोई और कंडीशन दे देता, या तो ये लिख के देता कि ये मानक पासा है, साधारण पासा है, तो उस हिसाब से हम इसका आंसर बता सकते थे। इन्होंने पहले बोल दिया कि साधारण पासा है और जिसमें 6 के विपरीत बताना है। तो साधारण पासा है तो 6 और 1 7 तो हमारा यहीं पे हो गया, यानी अपोजिट में तो 7 नहीं होगा। मानक पासा होता तब हो जाता कि मानक पासे में सामने की संख्याओं का योग 7 नहीं होता, जो अपोजिट यानी विपरीत संख्या है उनका योग 7 होता है। इस टाइप का आगे क्वेश्चन दे भी रखा है, उसको देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। इसमें भी ये साधारण पासा है। साधारण पासे की हमारी पहचान क्या है, क्योंकि इसमें जो संख्या दे रखी है इसको हम चित्र को इस टाइप से ही बना सकते हैं, पूरा ना बनाएंगे तो 2, 5 और 4। 2, 5 और 4 को जब हमने देखा 5 और 2 को ऐड करके तो इनका योग कितना आ गया, 7 आ गया। और अगर दो संख्याओं का योग 7 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, साधारण पासा है। तो साधारण पासे में हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि इसके विपरीत में क्या होगा। तो इसके विपरीत में जो जो संख्या शेष बच गई है, 1 बच गया, 3 बच गया और 6 बच गया, तो 1, 3 और 6 में से कोई भी आंसर इसके पीछे हो सकता है, उसका हम करेक्ट आंसर नहीं बता सकते। दूसरी जो डाइस है वो है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। मानक पासे में हमने बताया कि इसमें दो विपरीत सतह का योग कैसा होता है, हमेशा 7 होता है। साधारण पासे में जो सामने की फोटो दे रखी है उसमें दो सतह का योग 7 होगा, और मानक पासे में हमेशा विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है नीचे कि इसमें 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। अब 2 के विपरीत संख्या क्या है उसको देखते हैं। इसमें हमें डाइस किस प्रकार का दे रखा है, ये डाइस दे रखा है 2, 1, 3। अब इसमें कोई भी दो संख्याओं का योग करके 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये साधारण पासा तो नहीं है, मानक पासा है। और मानक पासे की पहचान होती है कि विपरीत सतह का योग कैसा होगा, 7 होगा। तो इसमें जिसका भी आंसर पूछे, जैसे हमसे पूछ रहा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 में 7 करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो 7 होगा। यानी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5। अगर हमसे पूछे 3 के विपरीत में क्या होगा मानक पासे में, तो सिंपल सी बात है, 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 3 का अपोजिट क्या हो माना जाएगा, 7 माना जाएगा, ये 4 माना जाएगा। तो इस टाइप से हम मानक पासे में निकाल सकते हैं, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मानक पासे को निकालना या इसको सोल्व करना बहुत ही ईजी है इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो 4 के विपरीत फलक पर इसको हम चेक करते हैं पहले। ये क्या है, 1, 2, 4। इनमें किसी भी दो संख्याओं को ऐड करके हमारा 7 नहीं आ रहा है। तीनों को ऐड करने के बाद 7 आ रहा है, पर ये तीनों को ऐड करने वाली गलती कभी नहीं करनी है, केवल दो संख्याओं को ऐड करना है। तो किन्हीं भी दो संख्याओं को ऐड करके 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये साधारण पासा तो नहीं है। साधारण पासा नहीं है तो ये मानक पासा है। मानक पासे में सिंपल एक ही रूल है कि 4 के अपोजिट पूछा है तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 क्या होते हैं, 7 होते हैं, और हमें अपोजिट संख्याओं का योग जो है 7 होना चाहिए। यही हमारे मानक पासे की पहचान है। अगला है, अच्छा इसमें 2 के अपोजिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 1 के अपोजिट अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। तो ये हमारा मानक पासा हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक पासे के 6 फलक जो कि अलग अलग चिन्ह इसमें दर्शाए गए हैं, कौन कौन से हैं, ये परसेंटेज है, स्टार है, डॉलर है, हैज है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, एंड का साइन है, ये सभी हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बताइए एक्सक्लेमेटरी साइन के अपोजिट में क्या होगा। अब इसमें एक कंडीशन है, ये दोनों जो पासे हैं किस किस टाइप से बना रखे हैं, ये मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें पहली वाली कंडीशन में तो यहाँ पे दे रखा है परसेंटेज, इधर दे रखा है डॉलर, और इधर दे रखा है स्टार। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है परसेंटेज, यहाँ दे रखा है हाइफन, और इधर दे रखा है डॉलर। तो हमें एक चीज देखनी है, अगर दो पासे दे रखे हैं, खासकर जो साइन वाले क्वेश्चन है उनमें सब में एक ही कंडीशन होती है, अगर दो पासे दिए हुए हैं तो उनमें हमें ये देखना है कि किसके बारे में पूछा गया। इनने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी के बारे में पूछा है, तो उन दोनों पासों में मैच करना है कि कोई दो संख्या ऐसी तो नहीं है जो आपस में कट रही हो। अगर कट रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे क्या नाम है, परसेंटेज और डॉलर, ये दोनों के दोनों में सेम है, तो परसेंटेज डॉलर से परसेंटेज डॉलर को हमने काट दिया, बचा क्या, स्टार, और इसके अपोजिट में क्या बच गया, एक्सक्लेमेटरी साइन। यानी एक्सक्लेमेटरी साइन के अपोजिट क्या आ जाएगा आंसर, स्टार का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनमें 6 फलकों को 1 से 6 तक की संख्या पर अंकित किया गया है। उस संख्या का चयन करें जो 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत है।
इसमें भी सेम कंडीशन वही है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें से संख्या दे रखी है 3, 2, 6, 6, 2, 4, वही सिंपल ऊपर वाला रूल लग रहा है। इसमें हमसे इसमें पूछा गया है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। तो क्या इसमें कोई दो संख्या कॉमन है? 2 और 6, यहाँ पे भी 2 और 6 दोनों की दोनों संख्या कॉमन है, तो कॉमन से कॉमन कट जाएगा। 3 के अपोजिट क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा, यानी आंसर आ गया 3 के अपोजिट 4 या 4 के अपोजिट 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है कि एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसके 6 फलक हैं, यू से लेकर जेड तक के अक्षरों से इन्हें चिन्हित किया गया है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो डब्ल्यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत है। मतलब डब्ल्यू के विपरीत चाहिए, तो इसमें भी यही था। क्या दे रखा था हमें? डब्ल्यू वी एक्स दे रखा था, यहाँ पे वी एक्स वाई दे रखा था। तो वी एक्स से वी एक्स कट गया और डब्ल्यू के अपोजिट क्या आ गया? वाई आ गया। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलक लाल, हरे, नीले, पीले, काले, सफेद रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो सफेद के विपरीत है। सफेद के विपरीत हमें निकालने के लिए क्या करना है? इसमें दे रखा है लाल, पीला, सफेद, पीला, सफेद, हरा। तो इसमें क्या है? लाल और पीला दोनों में कॉमन है, तो लाल पीला से लाल पीला कट गया और सफेद के अपोजिट में क्या बच गया? हरा बच गया। तो ये आंसर हो जाएगा सफेद के अपोजिट हरा। इनमें मुझे नहीं लग रहा इससे ज्यादा कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट है किसी को तो कमेंट में बता देना और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बाकी इसकी टोटल 5 क्लास है, 10-10 मिनट की, सभी को 5 क्लास के रूप में से पूरा डाइस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या होगा? इसमें एक संख्या कॉमन होगी, 2 डाइस दे रखे होंगे। पहले वाले में क्या था? 2 संख्या कॉमन थी तो हम कॉमन संख्याओं को काट दे रहे थे, जो बच जाता था वो अपोजिट था। अगर एक संख्या कॉमन है तो उसके लिए क्या रूल है? इसके लिए इसका रूल है घूर्णन का नियम, यानी रूल ऑफ रोटेशन। बहुत ही सिंपल रूल है। इसमें अगर हमें 2 संख्या दे रखी है, तो जैसे ये कोई भी संख्या दे रखी है 1, 4, 6 और दूसरा दे रखा है हमें 2, 4, 3, इस टाइप की कोई संख्या दे रखी है, तो इसमें हमें क्या देखना है? अगर ये दोनों सेम जगह पे हैं तो ठीक है, नहीं सेम जगह पे तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि रोटेशन किस टाइप से करना है। हमने इधर दाहिने हाथ की तरफ इसका रोटेशन करना है और संख्याओं को लिख देना है। ऊपर वाली संख्याओं को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले 4 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे और कॉमन संख्या को कॉमन संख्या के नीचे ही लिखेंगे। इसमें नीचे वाली संख्या में क्या है? 4 के बाद 2 है, फिर 3 है। 4, 2, 3। तो कॉमन संख्या से तो कॉमन संख्या कैंसिल हो जाएगी और बचेगा क्या? 1 के अपोजिट 2 आ जाएगा, 6 के अपोजिट 3 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट वो संख्या बच जाएगी जो इन 5 संख्याओं में नहीं है। यानी क्या नहीं है? यहाँ पे 5 नहीं है, तो 4 के अपोजिट आंसर क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अब थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें दे रखा है कि 5, 2 और 4 और दूसरा जो डाइस है उसमें दे रखा है 3, 6, 5। तो इसमें हमें क्या निकालना है? हमें अपोजिट वर्ड निकालने हैं। अब इसमें कॉमन संख्या क्या है? कॉमन संख्या दोनों में 5 है, तो 5 से हमें क्या करना है? 5 से ही साइकिल स्टार्ट कर देनी है। इस टाइप के दोनों साइड में 5 से स्टार्ट करनी है, बस ये चीज का ध्यान रखना है। तो काउंटिंग के हिसाब से लिखेंगे। 5 के बाद क्या है? इसमें 4 आया और फिर 2 आया। नीचे वाले में 5 के बाद क्या है? 6 आया और फिर 3 आया। अपनी साइकिल के अनुसार ही देखना है। तो 5 जो कि दोनों में सेम है, तो इसका अपोजिट तो वो संख्या हो जाएगी जो यहाँ उपस्थित नहीं है, यानी 1। और बाकी 4 के अपोजिट 6 है ही और 2 के अपोजिट 3 है। इस तरीके से आपको कोई सी भी संख्या पूछे उसका आंसर आप बता सकते हैं। इस क्लास में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी 10 मिनट से ज़्यादा की हो गई है और कोशिश करनी है सभी वीडियो को हमें 10 से 15 मिनट के बीच में, ताकि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर हो सके, उतने में ख़त्म करनी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पोर्शन यहीं से आगे स्टार्ट हो जाएगा। इस सब की आपको मैथ की एक प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट में सब सीरियल वाइज आपको मिलते जाएंगे, तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।